देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, एक्सरसाइज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी एक्सरसाइज हैं उनके फॉर्मूले में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले। ठीक है, प्लीज बातें ना करें, प्लीज बातें ना करें। जो फॉर्मूले हैं, पहला ऐसे होता है एस सी टी, अभी सब अप्लाई करें आप सीख जाओगे। साइन, कॉस, टेन, ये एक को बोलते हैं साइन, एक को कॉस, एक को टेन। ठीक है, फिर क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, है ना। पी से क्या है? परपेंडिकुलर, गरीब लोग हैं बीड़ी पी रहे हैं, परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। एच क्या है? और होता क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे फिर बातों पे लग गए यार। मैं अच्छा, और मैं फिल्म की बात बता रहा हूं। अगर ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल थीटा है, तो जो इसके सामने होता है एंगल के, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो साथ में होता है एंगल के, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और यहां पे जो होता है क्या बोलते हैं बेटा? सब बच्चे बात समझ गए? सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? बेस। क्लियर? तो यहां से देखूंगा तो मुझे साइन क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहां देखो मुझे कॉस क्या मिल रहा है? ओ सॉरी 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 सॉरी, कॉस थीटा। ये क्या होगा बेटा? बेस डिवाइडेड बाय, फिर टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है बेटा, ये हो गया पहले। इसके बाद कुछ फॉर्मूले ऐसे काम में आएंगे। पाइथागोरस, p square plus b square equal to h square, where p is perpendicular, b is base, h is hypotenuse। ठीक है, फिर अगली बात, फिर अगली बात, अब यहां पे साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। मतलब कि साइन का, कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो अगर साइन था p बाई एच, तो हाँ, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज कि जो कॉसेक होगा वो क्या होगा? h बाई पी। कितना होगा? h बाई पी। ठीक है, फिर देखते हैं कॉस थीटा। कॉस कितना होगा? 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। अब कॉस क्या था? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब सेक थीटा कितना हो जाएगा? हाँ, अब एक आता है कॉट थीटा, वो होता है टेन का उल्टा इसका। तो इट इंप्लाइज, अब टेन क्या होता है? p अपॉन में b, तो क्या मिलेगा? ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर
कोई समस्या की बात नहीं है, पक्का नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट होगा जो फॉर्मूले बाद में भी इस्तेमाल आएंगे वो मैं सब लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है कुछ फॉर्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी ये तो है ही फॉर्मूले। उसके बाद है बेटा हाँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। फिर इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, जहां पे जो इस्तेमाल में आ जाए वो लगा देंगे। अभी जो जो फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आने वाले लिख रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं हुए तो फिर आप अपने रिस्क पे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो गई यहाँ पे, अगली चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस्तेमाल में आएगा, क्या बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। पहले सब बच्चे लिखें फॉर्मूले फिर अप्लाई करवाते हैं, सब बच्चे लिखें फॉर्मूले जल्दी से। अब 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 समझेंगे, अब पहले सवाल करें, ठीक है। तो क्लास 10 चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू डिग्री। देखिए सवाल पहला, सवाल देखिए पहला सब बच्चे, हेलो 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 हेलो, हाँ 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 हाँ, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, अच्छा ये तो उसका है ही नहीं भाई साहब, ये डायग्राम इसका ही नहीं। हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री। इसे मान लो ए बी और सी, आपको ए बी दिया हुआ है कितना 24 और बी सी दिया हुआ कितना 7, तो पाइथागोरस से ये निकाल लोगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना बेटा 625 है, दोनों को ऐड करके तो कितना हो गया ए सी 25, कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब देखना ये है
साइन ए, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल है ना, तो हम बोलेंगे फॉर एंगल ए। जब एंगल ए होगा, मैंने कहा जिस एंगल की बात करोगे, क्या कहा मैंने, जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझे बात को। तो इस केस में बेस कौन है, इस केस में बेस कौन है, 24, एंड परपेंडिकुलर कौन है बेटा, 7। कौन है, 7। ठीक है, तो यहां हम बोलेंगे इसका मतलब साइन ए, इसका मतलब साइन ए सामने है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो 7 अपॉन में 25, क्या गया बेटा, साइन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात अभी लिखवाना है आपको, मैंने क्या लिखवाया, SCT, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लिखवाया। तो इस केस में साइन क्या था, P/H, जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, H। क्लियर, अगेन अगेन अगेन, कॉस ए, कॉस ए साथ में क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो कितना होगा बेटा, 24/25। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी। अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो अब देखें, कल से अगर साथ में बैठे तब बताऊं, साथ में नहीं बैठे। फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो 24/25 कॉस सी, मतलब कि बेस अपॉन, ये क्या है, बेस, तो 7 अपॉन में 25। समझे बेटा, पक्का, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल फिर देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट सवाल। अब क्या है, ये क्या है, पी आर, ये है लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो हम सब जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर। क्या निकालना अपन लोगों ने, क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू कितना बेटा, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ गया, 5। तो मैंने देखा कि ये साइड कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं टेन पी, अब हम बात करते हैं टेन पी। तो ये है पी, सामने क्या है, परपेंडिकुलर। जो एंगल लोगे उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ में क्या होगा, बेस। तो मैं क्या बोलूंगा आपसे, सामने क्या है, परपेंडिकुलर 5, साथ में क्या है, बेस। जब बात करेंगे एंगल आर की, इसकी एंगल आर की, एंगल आर, ये रहा एंगल आर,
कॉट आर, जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसीलिए बेस कितना है, 5। आर के लिए बेस क्या है, 5। जो एंगल होगा उसके साथ में जो बेस है, यहाँ एंगल होगा तो ये क्या बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब कितना होगा बेटा, tan p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है बेटा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट सवाल, अब आपको साइन ए दिया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक जो भी एंगल होगा उस एंगल में ये साइड आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, पॉइंट को यहाँ पे 90 डिग्री मान लो, ये एंगल है। मुझे बताओ साइन ए 3/4, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, देखो वैसे ही रेशियो है, ये साइड एग्जैक्ट होती नहीं है। चलो किसी के स्कूल नंबर ना काट लें, आप ऐसे ऐसे लिख लो कि ये हो गई 3x, ये कितना हो गया 4x, ठीक है, 3x और 4x। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये 4x का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल कितना है बेटा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है बच्चे, 7x स्क्वायर। तो AB कितना है, √7x, √7x। अब कितना होगा बेटा, cos A। चलिए अगर आप ये एंगल A की बात कर रहे हैं तो A के साथ में जो है वो क्या है, बेस, क्या है, बेस। तो √7x अपॉन में 4x, x कैंसिल, क्या बात है बेटा, √7 अपॉन में 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप बात करेंगे tan A की। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, एंगल के जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, जो साथ में है वो क्या है, बेस। तो कितना बेटा, 4x अपॉन में √7x कैंसिल हुआ तो कितना आ गया बेटा, 4/√7। ओ सॉरी सॉरी, सामने क्या है, tan है ना, मुझे लगा कॉट है, सॉरी, 3x/√7x। तो कैंसिल हुआ कितना आ गया बेटा, 3/√7। समझ रहे बात को, पक्का, पूछ लूं कुछ, पूछ लूं, क्या बता, 3 एंगल A है, ये B है, ये C है, 4 यहाँ 5, मुझे बता साइन A की वैल्यू क्या हो, बच गया तो घूसा था घूसा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सब बचना नहीं, तुझे बातें कर रही क्वेश्चंस, क्यों तू आते होंगे से कर रहे होंगे,
यार ये ज्ञान का भंडार अपना बंद करो, फिर पढ़ाते वक्त मत बोला करो, मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है बोलने वाले, तो पढ़ा रहा हूँ तो मत बोला करो, है ना बेटा अदिति भाई। हाँ, तो अब फिर से 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए कितना हो गया 8/15। अभी हमने देखा कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, क्या होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल इसको ऐसे मान लो, ए बी सी, यहाँ पे 90, ए के सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। कॉट है क्या, हाँ, तो ए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। ये किससे मिलेगा, पाइथागोरस से। किससे बेटा, पाइथागोरस से। ए सी का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, 2 बार 3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक एग्जाम में स्पीड नहीं बनेगी। हाँ बेटा कॉट है बच्चे, है ना। हाँ कोई बात नहीं, पर मेरा ये समझा रहा हूँ बात को। मान लीजिए आप सवाल 2 बार भी कर रहे हैं, 3 बार भी कर रहे हैं, तो दुष्यंत मैंने पहले भी कहा बेटा, सिर्फ सवाल आना ही जरूरी नहीं है, सवाल में स्पीड होना बहुत जरूरी है, जो कि किससे आएगी, रिवीजन से आएगी। तो पढ़ें, ध्यान रखिएगा, परफेक्शन से रास्ता पहले का क्या होता है, बोरियत। समझ गए। अच्छा कुछ तो पहले बोल रहे पढ़ने में बोल रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं बाबा पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ रहे हैं। एक समय बाद क्या होगा, ये चीजें इतनी फास्ट होंगी आपसे कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं इससे आपका एग्जाम में टाइम बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चा सिर्फ 1 बार 2 बार पढ़ के पहुंच जाएगा, ध्यान रखिएगा पेपर उसका टाइम पे पूरा नहीं होने वाला, ये मैं आपको शर्त से कह सकता हूँ। पेपर टाइम पे पूरा उसी का होगा, उसी का होगा जो 3 4 5 बार पढ़ चुका होगा, क्योंकि उसको पता क्या होगा, याद होता है आंसर, इसका तो ये आ रहा है, इसका तो ये आ रहा है, बैठ बैठ। ठीक है, पेपर बोर्ड्स का बहुत टफ नहीं आता है, बहुत टफ नहीं आता है। दिक्कत सारी किसकी है बेटा, टाइम। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और बहुत बच्चे बोलते हैं सर समय कम रह गया, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि रिवीजन कम रह गया। जिसकी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगी, और जो बच्चा सोचता है ये मुझे आता है, चौड़ है, गलतियां मुझसे तक हो सकती हैं पेपर में, जबकि मैंने कई बार कर लिया है ना, तो आपसे तो फिर हो ही सकती है। मेरा क्लास 12th में 6 नंबर का वो सवाल गलत हुआ था तो सबको आता था, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सवाल। अब 11वीं में पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, मैंने उसका साइन उल्टा लगा दिया, समझ रहे, और सवाल 6 नंबर का था, पूरा पेपर आते हुए गलत कर दिया, क्योंकि उस चैप्टर को मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था, एक बार, ये सोच के ये बहुत ही आसान है। और एग्जाम टाइम का दबाव ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स, क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो रहा हो, है ना। तो वो थॉट्स जिसकी रिवीजन नहीं होगी उसे आने ही आने, ठीक है। तो अगर मैं इसे अभी 2-3 बार तो पढ़ ही लिया है, किसी बार पढ़ रहे, तीसरी बार पढ़ रहे, तीसरी बार, पहले यहाँ पढ़ाया था, फिर ऊपर पढ़वाया था मुझसे कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दो, लग गई शर्त। भाई पहले कराई थी एनसीईआरटी, फिर कराए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के दोबारा से बाद में, अलग अलग, पहले चैप्टर किया बुक से, फिर आगे बढ़ गए थे। फिर मुझसे दूसरे महीने कहा था, किसी और ने कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे इस चैप्टर के, तो फिर करवाए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब चलो मानो 2 बार भी हो गया, 2 बार भी हो गया, 2 बार दोबारा भी हो तो भी पूरे फोकस से सुनेंगे, हर सवाल को लिख के देखेंगे, उससे होगा क्या, जो आता होगा सेकंड डोम हो जाएगा, कितने सेकंड डोम। चलिए ए सी का स्क्वायर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 64, तो कितना 225, कितना 289, तो अरे वाह,
AC कितना हो गया 70। बहुत बढ़िया बेटा। अब फिर से जो सामने है एंगल ए के उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो साथ में उसे क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा अब साइन ए कितना है बेटा, तो 15 बाय, अच्छा सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो 17 बाई 8। ठीक है बेटा, समझे। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करेंगे। पहले मैं करता हूं 10th सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फिर बाकी बचे हुए सवाल परसों देखेंगे। अभी टेस्ट मारना आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस सब कुछ। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, और राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे। आपको पी क्यू लेंथ दी हुई है कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। आपको क्यू आर निकालना है एक्स, और फिर ठीक है तो छोड़ो मत मानो एक्स एक्स कुछ मत मानो। अब ये बात तो पक्की हो गई कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फिर बताओ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर, अच्छा पी क्यू का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर पता नहीं चले, इसे यहां ले जाइए। पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां कितना होगा बेटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना बेटा, 25। अब मुझे बताओ पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 है ना। तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया, अब आ गई दो इक्वेशन, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। दोनों को आपने ऐड करा, कैंसिल, 2 पी आर इक्वल टू कितना हो गया, 26। तो पी आर इक्वल टू कितना हो गया, 13। कितना हो गया, तो पी आर इक्वल टू कितना हो गया, 13। अब पी आर यहां रख दो वैल्यू, तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो कितना आ गया क्यू आर, क्यू आर आ गया 12। ठीक है, अब पूछा क्या हमसे, अब ये मिल गया 13, ये मिल गया 12। अब सवाल ट्राई करें जो बचा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब अब देखते चलो, सबने कर लिया होगा। साइन पी, साइन पी ये एंगल पी है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ में क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो 12/13। फिर बात करते हैं किसकी बेटा, कॉस पी, ये कितना है, बेस 5/13। फिर बात करते हैं टेन पी, सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, तो 12/5। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इस बच्चे को।